सेकंड लेक्चर लेके आए हम। 25 क्वेश्चन पहले हो गए थे और 25 क्वेश्चंस और हैं। RS अग्रवाल 7th क्लास का सेकंड पार्ट है लेक्चर का। लेक्चर 3 पार्ट 3। लेक्चर 1 और पार्ट 1 के अंदर हमारा लेक्चर पार्ट 1 और लेक्चर फर्स्ट के अंदर पार्ट नंबर फर्स्ट में 6th क्लास का लीनियर इक्वेशन डाल दिया था मैंने। तो आसान से क्वेश्चन है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, y माइनस 1/3 y माइनस 2/4 इक्वल 1। तो क्या करेंगे इसके अंदर हम, इसमें क्या करेंगे हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम दोनों साइड भी हो सकता है, एक साइड भी हो सकता है। तो मैं इस लेक्चर के अंदर सिर्फ एक ही मेथड कराऊंगा। फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो मैंने चीज बताई थी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में, उसके बेसिक से आपको दूसरे मेथड से भी आप क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो। 3 और 4 का एलसीएम 12 को 3 से डिवाइड 4 की y माइनस 1 से मल्टीप्लाई, 12 को 4 से डिवाइड 3 की y माइनस 2 से मल्टीप्लाई, 4 की y से मल्टीप्लाई 4y, 4 की माइनस 1 से मल्टीप्लाई -4, -3 को y से मल्टीप्लाई -3y, -3 की -2 से मल्टीप्लाई +6 और y में 12 1/1 4y -3y प्लस 1y 6 -4 प्लस का 2 by 12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। y प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 12 को 1 से मल्टीप्लाई, y प्लस 2 की 1 से मल्टीप्लाई, प्लस का 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा -2 प्लस 12 -2 प्लस 10। तो y का आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 10 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दोनों साइड एलसीएम निकाल दो। y माइनस 2/4 बोथ साइड एलसीएम निकालोगे तो 3 4 और 1 का एलसीएम 12 ही होगा। 12 को 3 से डिवाइड 4 की y माइनस 1 से मल्टीप्लाई, 12 को 4 से डिवाइड 3 की y माइनस 2 से मल्टीप्लाई, 12 को 1 से डिवाइड 12, 1 से मल्टीप्लाई 12। जब बोथ साइड एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या हो जाता है खत्म। फोर y माइनस 1 -3 y माइनस 2 इक्वल 12। 4y के साथ मल्टीप्लाई है, 4 -1 के साथ मल्टीप्लाई है, -3 की y के साथ मल्टीप्लाई है, -3 की -2 के साथ मल्टीप्लाई है, +6 4y -3y प्लस y -4 + 6 + 2 प्लस का 12 +2 उधर जाकर क्या हो जाएगा -2, y की वैल्यू आ गई 10। मतलब आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, बताया गया आपको पहले। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ पढ़ते हैं। x - 2/4 + 1/3, इस x के बाय में 1 लगा दो, बीच में माइनस है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको एक बात बताई है, ये जो माइनस वगैरह लिखे हुए नजर आते हैं आपको, ये सिर्फ 2x का नहीं है, बीच में चाले है ये दोनों का ही। तो इसका पहला मेथड अलग अलग साइड एलसीएम निकालना, दूसरा मेथड दोनों साइड इकट्ठा एलसीएम निकालते हैं। तो पहला मेथड कर रहा हूँ 4 और 3 का एलसीएम 12, 12 को 4 से डिवाइड 3 की x माइनस 2 से मल्टीप्लाई, 12 को 3 से डिवाइड 4 की 1 से मल्टीप्लाई, 3 और 1 का एलसीएम 3 को 1 से डिवाइड 3 की x से मल्टीप्लाई 3x, 3 को 3 से डिवाइड 1 की 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई, 3 की पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई 3x, 3 की -2 से मल्टीप्लाई -6 + 4 बाय में 12, -1 को 2x से -2x, -1 को -1 से +1 बाय 3 प्लस का 3x, -6 + 4 -2 बाय 12, 3x - 2x + x +1। अब इसको आप क्रॉस भी कर सकते हैं और एक चीज भी बताइए, 3 और 12 में कर सकते हैं
क्रॉस भी कर सकते थे, ये चीज डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में यहाँ लिखेंगे तो कटेगा ना, तो 4 ऊपर रहेगा, तो काट भी सकते हैं और क्रॉस भी कर सकते हैं। ये आ गया, इधर बच क्या गया, 3 से कटा तो इधर 1 रह गया। अब इसको क्रॉस कर दो, 3x - 2 की 1 से मल्टीप्लाई, 4 की x + 1 से मल्टीप्लाई, 3x - 2, 4 की x से मल्टीप्लाई, 4 की 1 से मल्टीप्लाई, x वाली टर्म्स एक साइड कर ली, ये प्लस का 4x उठाकर 3x के साथ में ले आए, ये +4 पढ़ा ही है, ये वाला -2 उधर जाकर क्या लेंगे, +2 लेंगे, 3x प्लस का और माइनस का 4x माइनस का 1x, 4 + 2 6, -1 x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड में -6 आ गया। यहां पर आप क्या कर सकते थे कि x वाली टर्म्स उधर ले जाते, 4x के साथ इधर ले आते, बताया मैंने लास्ट लेक्चर में। कैलकुलेशन को जैसे मर्जी करो, अगर आप इस चैनल के माध्यम से आप कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि पिछला लेक्चर भी देखना जरूरी है। सेकंड मेथड इसका, इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड कि आप क्या करेंगे, बोथ साइड एलसीएम ले लो इकट्ठा करके, 4 3 और 3 का एलसीएम 12, 12 को 4 से डिवाइड 3 की x - 2 से मल्टीप्लाई, 12 को 3 से डिवाइड 4 की 1 से मल्टीप्लाई, 12 को 1 से डिवाइड 12 की x से मल्टीप्लाई, 12 को 3 से डिवाइड 4 माइनस के साथ बाहर रखेंगे, क्या आ जाएगा 2x - 1, ये 12 हो गया खत्म, क्योंकि बहुत सारे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम खत्म हो जाएगा। 3 की x से मल्टीप्लाई 3x, 3 की -2 से -6 +4 12x, -4 की 2x से -8x, -4 को -1 से +4, 3x -6 +4 -2, 12x - 8x 4x +4, प्लस का 4x इधर आके -4x, -2 + 2 +3x -4x -1x, 4 + 2 6, -1x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड में, 6 को -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया -6 आ गया। तो यहां से ये तरीका भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड की। क्वेश्चन थर्ड क्या है, 2x - 1/3, 6x - 2/5 = 1/3। दोनों साइड एलसीएम निकाल लो या इकट्ठा एलसीएम निकाल लो, पहला मेथड फिर दूसरा मेथड दूसरी बारी में कराऊंगा। एक साइड एलसीएम ले रहे हैं, 3 और 5 का एलसीएम 15, 15 को 3 से डिवाइड 5 की इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 15 को 5 से डिवाइड 3 की 6x - 2 से मल्टीप्लाई 1/3, 5 की 2x से मल्टीप्लाई 10x, 5 की -1 से मल्टीप्लाई -5, -3 को 6x से मल्टीप्लाई -18x, -3 को -2 से मल्टीप्लाई +6, बाय में क्या पड़ा है 15, बाय में क्या है 1/3, 10x - 18x -8x, -5 + 6 + 1, बाय में 15, क्रॉस भी कर सकते हो और 3 काट भी सकते हो, क्या आ जाएगा, यहां से थोड़ा सा रफ कर देते हैं, -8x + 1/5, यहां 1 और 3 कट गया तो यहां पर भी 1 ही रह जाएगा। अब क्रॉस कर दो, -8x + 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 5 को 1 से, -8x को 1 से, +1 को 1 से, +1 उधर जाकर क्या हो जाएगा -1, 5 - 1 4, -8x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड में 4 पे कट गया, x की वैल्यू आ गई -1/2, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू -1/2 आ गई है,
पहले मैंने एक साइड एलसीएम निकाल के क्रॉस किया, दूसरी बारी में मैं दोनों का एलसीएम निकाल के क्वेश्चन नंबर 3 का एक दूसरा मेथड भी आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट मतलब सेकंड मेथड। टू एक्स माइनस 1/3 6x माइनस 2/5 इक्वल 1/3। बोथ साइड एलसीएम ले लेते हैं। 3, 5 और 3 का एलसीएम 15, दो साइड एलसीएम 15 को 3 से डिवाइड 5 की 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई, 15 को 5 से डिवाइड 3 बाहर 6x माइनस 2, 15 को 3 से डिवाइड 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5, दो साइड एलसीएम खत्म, 5 की 2x से मल्टीप्लाई 10x, 5 की -5 से -5, -3 की 6x से मल्टीप्लाई -18x, -3 को -2 से +6 और 5 +10x -18x -8x +6 -5 +1, ये प्लस का 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा -1, 5 - 1 4, 8x के साथ मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड में माइनस प्लस माइनस काट देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। इस तरीके से भी क्वेश्चन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये गलत लिख दिए गए नंबरिंग गलत हो गई है। 5 6 हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगले बोर्ड पे देखते हैं। वो 3 2 बार लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। y + 7/3 1/1 3y - 2/5। अब इसको क्या करेंगे कि उस साइड एलसीएम निकाल लो। पहला मेथड 5 और 1 का एलसीएम 5 को 1 से डिवाइड 5, 1 से मल्टीप्लाई 5 को 5 से डिवाइड 1 की 3y - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y - 2। y + 7/3 5 - 2 + 3/5। ये क्या हो जाएगा इधर y + 7/3 3y + 3/5। अब यहाँ एक चीज देखने वाली है कि अगर यहाँ से 3 कॉमन ले भी लेंगे तो सामने कहीं से कटेगा नहीं, नीचे है वो ऊपर है 3। इसका मतलब क्रॉस करके चलो, कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की y + 7 से मल्टीप्लाई, 3 की 3y + 3 से मल्टीप्लाई, 5 को y से मल्टीप्लाई 5y, 5 को 7 से मल्टीप्लाई 35, 3 की 3y से मल्टीप्लाई 9y, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9। पंखा बंद कर दो, उधर वाला पंखा चला दिया तुमने। या तो y इधर कर लो, y वाली टर्म से y उधर कर लो। इधर कर रहा हूं तो प्लस का 9y इधर आके -9y, प्लस का 35 माइनस का 35, प्लस का 5y माइनस का 9y माइनस का 4y। इधर क्या हो जाएगा माइनस का 26, प्लस का बड़ा है माइनस का बड़ा है, तो आंसर किसका आएगा माइनस का। 35 में से 9 गए 26। ये -4 y के साथ मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड में y = 13/2। ये आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका सुनिए, जब दोनों साइड एलसीएम इकट्ठा निकाल लेंगे। पहले एक उस साइड एलसीएम लिया क्योंकि इधर तो सिंगल आइटम ही पड़ेगी, तो उसका दूसरा तरीका क्या है, y + 7/3 1/1 3y - 2/5 एलसीएम बोथ साइड 3 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15 को 3 से डिवाइड 5 की पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई
इक्वल 15 को 1 से डिवाइड 15, 1 से मल्टीप्लाई 15, 15 को 5 से डिवाइड 3, जो 3 रिजल्ट आया उसको पूरे से मल्टीप्लाई बाहर रखा। जब बोथ साइड एलसीएम लेते तो एलसीएम खत्म हो जाता है, बस क्या ये पूरी लाइन। 5 की y से मल्टीप्लाई 5y, 5 को 7 से मल्टीप्लाई 35, 15, 3 की 3y से मल्टीप्लाई -9y, 3 की -2 से मल्टीप्लाई -6। तो y वाली टर्म्स एक साइड करेंगे, पहले कैलकुलेशन कर लो। +15 -6 +9, y वाली टर्म्स एक साइड कर लो, या तो y उठा के उधर ले लो या इधर ले लो। इधर ले रहे हो तो ये प्लस का 9y, इधर -9y, इसको छेड़ा नहीं तो उसका साइन मत चेंज करना। बिना y वाला ये 9 उधर पड़ा है तो उसका साइन कहां से चेंज होगा, ये वाला उठाकर बराबर की उस साइड लेके जाओगे तब कटेगा। प्लस का 5y माइनस का 9y माइनस का 4y, +9 -35 -26, -4y के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड में कट जाएगा। y इक्वल क्या आ जाएगा 13/2। ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो यहां से हमारे क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन 4th था, उसके दोनों मेथड्स खत्म होते हैं। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 5th की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, 2/7 x - 9 प्लस x/3 3/1, इस साइड एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा 21, 7 और 3 का एलसीएम, 21 को 7 से डिवाइड 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6 और ब्रैकेट x - 9, 21 को 3 से डिवाइड 7 की x से मल्टीप्लाई 7x। इस साइड में पड़ा हुआ है 3/1 पड़ा रहने दे। 6 की x से मल्टीप्लाई 6x, 6 की 9 से मल्टीप्लाई -54 प्लस 7x, 21 3, 6x प्लस 7x 13x -54 21। अब यहां से क्रॉस कर दो, 13x -54 की 1 से मल्टीप्लाई, 21 को 3 से मल्टीप्लाई, माइनस का 54 इधर जाकर क्या हो जाएगा +54, ये ऐड होकर 117 हो जाएगा। 13x के साथ मल्टीप्लाई, ये उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 13 1 और 9 117। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। अब इस क्वेश्चन को दोनों साइड एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, तो दोनों साइड एलसीएम लेके बता देता हूं। 2/7 x - 9 प्लस x/3 3/1, 3 और 7, 3 7 और 1 का एलसीएम 21, 21 को 7 से डिवाइड 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6 और अंदर क्या पड़ा है x - 9, 21 को 3 से डिवाइड 7 की x से मल्टीप्लाई 7x, 21 को 1 से डिवाइड 21, 3 से मल्टीप्लाई 63। तो जब बोथ साइड एलसीएम लेते तो एलसीएम हो जाता है खत्म, तो रह क्या गया सिर्फ ये 6 की x से मल्टीप्लाई 6x, 6 की -9 से -54 प्लस का 7x, ये 6x प्लस 7x 13x, -54 प्लस 54 13x 117, 13x के साथ मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड में x इज इक्वल 9 आ गया। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहां से हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी हम 6 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। 5 क्वेश्चन के बाद हम छठे क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2x - 3 by 5 प्लस x प्लस 3/4 इक्वल 4x प्लस 1/7। दो मेथड से कर सकते हैं, पहले एक साइड एलसीएम लेना फिर क्रॉस कर देना, फिर या दोनों साइड एलसीएम लेना। तो पहले मेथड कर रहा हूं कि एक साइड एलसीएम ले रहा हूं, 5 और 4 का एलसीएम 20 को 5 से डिवाइड 4, जो 4 रिजल्ट आया उसकी इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट का यूज करेंगे। 20 को 4 से डिवाइड 5 की x प्लस 3 से मल्टीप्लाई, और ये वाली चीज पड़ी रहेगी। अब क्या करेंगे, 4 की 2x से मल्टीप्लाई 8x, 4 को -3 से -12, 5 की x से मल्टीप्लाई 5x, 5 को +3 से मल्टीप्लाई +15,
4x plus 1 by 7, 8x plus 5x 13x, minus 12 plus 5 15, minus 12 plus 15 plus 3 by 20, 4x plus 1 by 7। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 13x plus 3 को 7 से मल्टीप्लाई और 20 की 4x plus 1 से मल्टीप्लाई, 7 की 13x से मल्टीप्लाई 91x, 7 की 3 से मल्टीप्लाई 21, 20 को 4x से मल्टीप्लाई 80x, 20 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई प्लस 20। या तो x वाली टर्म्स इधर कर लो या फिर उधर ले लो। ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई है, मैं इधर रख रहा हूं। प्लस का 80x इधर आकर माइनस 80x, प्लस का 21 उधर जाकर 20 के साथ माइनस 21, साइड चेंज। ये कितना हो गया, माइनस का 11x। ये क्या हो गया, प्लस का 20 माइनस का 21 तो माइनस का 1। 11x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आ चुका है। इसका सेकंड मेथड क्या होगा, दोनों साइड एलसीएम ले ले और 5, 4 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 140, क्योंकि ये सारी तीनों अलग अलग चीजें हैं तो मल्टीप्लाई होगा इनका। 140 को 5 से डिवाइड 28 की 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई, 140 को 4 से डिवाइड 35 की x प्लस 3 से मल्टीप्लाई, 140 को 7 से डिवाइड 20 की 4x प्लस 1 से मल्टीप्लाई। जब बहुत सारे एलसीएम लेते तो एलसीएम खत्म हो जाता है, बच गया हमारे पास ये सिर्फ ऊपर वाली लाइन 28 2x माइनस 3 प्लस 35 x प्लस 3 20 इंटू 4x प्लस 1। 20 को 2x से मल्टीप्लाई 58x 56x, 28 3 जा माइनस 84, 35 को x से मल्टीप्लाई 35x, 35 को 3 से मल्टीप्लाई 105, 20 को 4x से मल्टीप्लाई 80x, 20 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई प्लस 20, 56 प्लस 35 91x, माइनस 84 प्लस 105 प्लस का 21, 80x प्लस 20। x वाली टर्म्स एक साइड कर देते हैं, बिना x वाली एक साइड। पहले मैंने क्या किया था, x वाली टर्म इधर रखी थी, अब की बार उधर ले जाता हूं, एक ही बात है। तो ये प्लस का 21 बिना x वाला इधर रखा, प्लस का 20 इधर रखा, प्लस का 91x इधर जाकर माइनस 91x, 21 माइनस 20 प्लस 1, प्लस का 80x माइनस का 91x माइनस का 11x, माइनस 11 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में माइनस 1 बाय 11, x की वैल्यू माइनस 1 बाय 11 हो जाएगी। तो यहां से हमारा ये क्वेश्चन दोनों मेथड खत्म हो गए, कैलकुलेशन आपको समझ आने लगी है पिछले लेक्चर के हिसाब से। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के भी 2 या 2 से ज्यादा मेथड है। 3 ब्रैकेट 7x माइनस 1 by 4 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2x माइनस 1 माइनस x बाय 2 x प्लस 3 बाय 2। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले या तो हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे या फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 की 7x से मल्टीप्लाई 21x, 3 की माइनस 1 से माइनस 3। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 को 1 से, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 को 1 से डिवाइड 2, 2 की 2x से मल्टीप्लाई 4x, 2 को 2 से डिवाइड 1, 1 की इससे मल्टीप्लाई, इधर बाय 1 लगा के इधर भी एलसीएम निकाल लो, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 को 1 से डिवाइड 2, 2 की x से मल्टीप्लाई 2x, 2 को 2 से डिवाइड 1, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3, 21x माइनस 3 बाय 4, बाहर माइनस है साइन चेंज कर दो, प्लस 1 है माइनस 1, माइनस x है प्लस x बाय 2, 21x माइनस 3 बाय 4, 4x प्लस 1x 5x माइनस 1 बाय 2, 2x प्लस 3 बाय 2। इसका एलसीएम निकाल लो यार, दोनों साइड निकाल लो या एक ही साइड निकाल लो।
एक साइड निकाल लेते हैं। 4 और 2 का एलसीएम 4 को 4 से डिवाइड 1 की 21 x माइनस 3 से मल्टीप्लाई। 4 को 2 से डिवाइड 2 और ये माइनस है साथ में बाहर रख लेते हैं। 5x माइनस 2x प्लस 3 इसको कैलकुलेट कर लो। 21x माइनस 3 है, ये -2 पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, -2 की 5x से मल्टीप्लाई, -2 की -1 से मल्टीप्लाई। 2x प्लस 3/2, 21x माइनस 10x 11x, -3 प्लस 2 -1, 2x प्लस 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो यहां से ऐसे करके काट भी सकते थे, बताया मैंने आपको। काटना ज्यादा सही, अगर आप ये एंगल समझ लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। आगे आप क्रॉस भी कर सकते हो। 2x प्लस 3 इसके क्या रहेगा 1 रहेगा, क्रॉस कर दो। 11x माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 की 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई, 11x माइनस 1 2 की 2x से 4x, 2 की 3 से 6 प्लस का 4x इधर आके -4x, -1 इधर जाकर +1, 11x माइनस 4x 7x, 6 प्लस 1 7, ये 7x के साथ मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो। x की वैल्यूज क्या आ गई हमारी 1 आ गई। तो करने को दोनों साइड एलसीएम वाला भी कर सकते हो, कर देना या मैं करवा देता हूं आपको, तो करवा ही देता हूं। 7th का एक मेथड तो आपका हो गया है, बस कैलकुलेशन करनी है। 7th क्वेश्चन का सेकंड मेथड, थ्री बाय 4 7x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस x बाय 2 x प्लस 3/2, इसके बाय में 1 लगा दीजिए। इसको ओपन कर लो सॉल्व करने की बजाय। माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, ये वाला माइनस इस माइनस के साथ मिलकर प्लस बन जाएगा। इसके बाय में 1 लगा दो, इसके बाय में 1, इसका दोनों साइड एलसीएम निकाल दो। अब जब बोथ साइड एलसीएम निकालोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमारे को? 4 2 1 और 2 का एलसीएम पूरे का 4 को 4 से डिवाइड 1 की 3 से मल्टीप्लाई, 3 into 7x माइनस 1, 4 की 1 से डिवाइड 4 की 2x से मल्टीप्लाई 8x, 4 को 2 से डिवाइड 2 की 1 माइनस x से मल्टीप्लाई, 4 को 1 से डिवाइड 4 x से मल्टीप्लाई 4x, 4 की 2 से डिवाइड 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6। जब बोथ साइड एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम खत्म, बच गई सिर्फ ये लाइन। 3 की 7x से मल्टीप्लाई 21x, 3 की -1 से मल्टीप्लाई -3 माइनस 8x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 को -x से मल्टीप्लाई -2x, 4x प्लस 6। x वाली टर्म्स एक बार इकट्ठी कर लो, साइड नहीं बदली आपने, बराबर से इस साइड में पढ़ा है, बार बार एक ही बार बोल रहे हैं। जब इकट्ठी कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं करेंगे। -3 प्लस 2 ये -1 हो गया, चाहे कर ही लो इसको। प्लस का 21x -8x -2x -10x प्लस 4x प्लस 6, 21x -10x 11x, 4x प्लस 6। x वाली टर्म्स एक साइड करनी, इधर ही रखना है, तो प्लस का 4x इधर आके -4x, -1 प्लस 1, 11x माइनस 4x प्लस का 7x, 6 प्लस 1 7, 7x के साथ मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में। x की वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, ये इसका सेकंड मेथड है, कैलकुलेशन करना आपको आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के भी दो मेथड है। x प्लस 2 बाय 6 माइनस 11 माइनस x बाय 3 माइनस 1 बाय 4, 3x माइनस 4 बाय 12। तो करते हैं, इसके भी दो मेथड हैं। या तो अंदर ब्रैकेट सॉल्व कर लो पहले आप। x प्लस 2 बाय 6 ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए पहले, ब्रैकेट खुली रहने दो।
3 और 4 का एलसीएम 12। 12 को 3 से डिवाइड 4 की 11 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई। 12 को 4 से डिवाइड 3 की 1 से मल्टीप्लाई। थ्री एक्स माइनस 4/12 x प्लस 2/6 इस 4 की 11 से मल्टीप्लाई 44, 4 की माइनस x से माइनस 4x और बाय में 12 3x माइनस 4/2 12। x प्लस 2/6 44 माइनस 3 41 माइनस 4x बाय 12 3x माइनस 4/12। बाहर माइनस है पर रहने दो, ब्रैकेट खोल लो और साइन मत चेंज करो, बीच बिचारे माइनस लिखो। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका कौन सा हो गया, या तो दोनों साइड एलसीएम निकाल लो या फिर एक साइड ही निकाल लो। तो मैं एक साइड ही निकाल रहा हूँ, फिर यहीं से दोनों साइड करके दिखा दूंगा। 6 और 12 का एलसीएम 12 को 6 से डिवाइड 2 की x प्लस 2 से मल्टीप्लाई। 12 को 12 से डिवाइड 1 बाहर रखा और माइनस 1 से मल्टीप्लाई। 3x माइनस 4/12 2 को x से मल्टीप्लाई 2x 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 को 41 से माइनस 41 माइनस 1 की माइनस 4x से प्लस 4x बाय में 12 3x माइनस 4/12 2x प्लस 4x 6x माइनस का 41 प्लस का 4 माइनस का 37/12 3x माइनस 4/12। अब क्रॉस भी कर सकते हो आप, बट एक सबसे आसान चीज देखो, दोनों 12 से कट जाएगा तो बचा ही नहीं नीचे कुछ, ना इधर ना इधर, रह क्या गया 6x माइनस 37 3x माइनस 4 प्लस का 3x इधर आकर माइनस 3x माइनस का 37 उधर जाकर प्लस 37 ये 3x 37 में से 4 गए 33 3x के साथ मल्टीप्लाई है उधर जाकर डिवाइड में कितना आ गया x की वैल्यू 11। यहां से स्टार्ट करता हूं क्योंकि बाकी सारी कैलकुलेशन तो वही की वही होनी है। दूसरा मेथड जो है सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि बोथ साइड एलसीएम ले रहे हैं। यहां से ये सारा का सारा करने के बाद जब यहां से आप करोगे तो बोथ साइड एलसीएम ले लो। 12 को 6 से डिवाइड 2 की x प्लस 2 से मल्टीप्लाई। 12 को 12 से डिवाइड 1 की 41 प्लस 4x से मल्टीप्लाई। 12 को 12 से डिवाइड 1 की 3x माइनस 4 से मल्टीप्लाई। जब दोनों साइड एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम खत्म। 2 की x से मल्टीप्लाई 2x 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 बाहर माइनस है, साइन चेंज। 2x प्लस 4x 6x माइनस 37 3x माइनस 4 प्लस का 3x माइनस 3x माइनस 37 प्लस 37 6x माइनस 3x 37 माइनस 4 33 3x के साथ मल्टीप्लाई कर जाकर डिवाइड में x की वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यहां से हमारे 8 क्वेश्चन हो गए हैं। 9वां क्वेश्चन भी इस तरह का ही है। 9वां 10वां 11वां आगे क्वेश्चन जो है वो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हैं तो वो भी कवर अप कर देंगे। तो इसी के साथ 8 क्वेश्चन हो चुके हैं 9वें क्वेश्चंस की तरफ। बेटा 8 क्वेश्चन करने के बाद हम 9वें क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके भी 2 मेथड से ज्यादा मेथड जो भी होंगे वो करवाने की कोशिश करेंगे। 9th क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 9x प्लस 7/2 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस 2/7 ब्रैकेट क्लोज 36। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन। इसको हम कौन से मेथड से करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट को आप सॉल्व कर लो। बाय में 1 लगाएंगे, 7 और 1 का एलसीएम 7 को 1 से डिवाइड 7x से मल्टीप्लाई 7x 7 को 7 से डिवाइड 1 बाहर ही रख दो माइनस के साथ और ब्रैकेट का यूज कर दो। आगे चलते हैं। 9x प्लस 7/2 माइनस बाहर माइनस है -1 की x से मल्टीप्लाई -x -1 की -2 से मल्टीप्लाई +2 7 36
9x प्लस 7/2 माइनस 7 माइनस 7x माइनस x 6x प्लस 2 7 36 9x प्लस 7/2 बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर ही रखो, मतलब ब्रैकेट सॉरी बाहर ही रखो, दोनों के साथ माइनस है इसका। तो इसको हम यहां से क्या चीज कर सकते हैं, एक साइड एलसीएम निकालो और क्रॉस कर दो, या फिर क्या कर सकते हैं दोनों साइड एलसीएम निकालो, एलसीएम खत्म कर दो। तो एक ही साइड एलसीएम ले रहा हूं पहले मैं, 7 और 2 का एलसीएम 7 और 2 का एलसीएम 14 को 2 से डिवाइड 7, जो 7 रिजल्ट आया उसको बाहर रख के और 9x प्लस 7 को मल्टीप्लाई में रख देंगे ब्रैकेट्स में, क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई है। 14 को 7 से डिवाइड 2 बाहर रखेंगे और 2 की मल्टीप्लाई 6x प्लस 2 से 36/1। 7 को 9x से मल्टीप्लाई 63x, 7 की 7 से मल्टीप्लाई 49, माइनस 2 को 6x से मल्टीप्लाई माइनस 12x, 2 2 जा माइनस 2 के 2 से मल्टीप्लाई माइनस 4 14 36/1। 63 माइनस 12 कितना हो जाएगा 41x, 49 माइनस 4 45/14 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 41x प्लस 45 इंटू 1 14 इंटू 36, ये तो 1 से मल्टीप्लाई होने पर वैसा का वैसा ही रह जाएगा। 41x प्लस 45, 14 को 36 से मल्टीप्लाई 420 और 84 504। आपकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो अच्छी खासी होनी चाहिए, ऐसे नहीं इसको मल्टीप्लाई फिर इसको ऐसे करके, ऐसे नहीं। अब मैं आपको मल्टीप्लाई करने के लिए तरीका बताता हूं। देखो आप सीधी सी बात है, 36 को 30 प्लस 6 कर दो, 14 3 जा 420 तो ये हुआ और 6 4 जा 84 ये हुआ। ये आप मुंह जुबानी माइंड में कर सकते हो अगर आपको 14 का टेबल आता है तो। मीनिंग ये बात समझने की कोशिश करिए आप ध्यान से। ये प्लस का 45 उठाकर उधर ले जाओ, ये कितना हो गया हमारा ऑफ 9 399। यस 369। ओके 469 ना 459। यस ये 41x के साथ मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड में, अब किस पे कटेगा ये मैं 1 मिनट इक्वेशंस देखूं, वेट प्लीज, मैं क्वेश्चंस देखना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैंने कुछ रकम शकम गलत लिख दी है। ओके रिपोर्ट है पूरी, -x + 2 यस 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 ओ या नो ओके, कुछ कमी नहीं है। 420 84 504 प्लस का 45 गलत होना तो नहीं हो। अच्छा 51 यस 51x बेटा, जहां 41 है वहां 51 आएगा। 51 63 माइनस 12 51 हो जाती है मिस्टेक, तो ये 51 इधर आ जाएगा। 51 1 जा 51 9 जा, सीधा देख सकते हैं।
अगर आप फिर भी बाई चांस लगे रहे 3 3 के चक्कर में, 3 पे काटो, 3 1 जा, 3 5 जा, 3 3 जा, फिर 17 के टेबल पे फिर भी तो काटना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि 51 9 जा 459 होता है तो बहुत अच्छी बात है, सीधी सी तो बात होती है ना। 51 9 का मतलब क्या है, 50 इंटू 9 450 और 1 इंटू 9 9, तो मल्टीप्लाई जल्दी हो जाएगा। माइंड में कैलकुलेशन करनी चाहिए। कामयाब वो होता है जो सिर्फ कामयाब होने के लिए ही बने, यानी कि जिसको सिर्फ किसी भी हालत में कुछ भी करके कामयाब होना ही होना है करके, तो वो तो उसको तो हर एक चीज आसान लगती है, वो डरता नहीं है किसी चीज से। तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं बाई चांस यहां से, ये सारी कैलकुलेशन तो करनी है, मैंने इधर यहां से उठाता हूं, दोबारा एक मेथड लगाता हूं बोथ साइड एलसीएम लेने का। अगर बाय चांस आप इस क्वेश्चन को बोथ साइड एलसीएम लेके करते हो तो भी हो जाएगा। बोथ साइड एलसीएम क्या आएगा, 2 7 और 1 का 14, 14 को 2 से डिवाइड 7, 7 की 9x प्लस 7 से मल्टीप्लाई, 14 को 7 से डिवाइड 2, 2 की 6x प्लस 2 से मल्टीप्लाई, 14 को 1 से डिवाइड 14, 36 से मल्टीप्लाई 504, ये खत्म। 7 की 9x से मल्टीप्लाई 63x, 7 की 7 से मल्टीप्लाई 14, 2 की 6x से मल्टीप्लाई -12x, 2 की -2 की 2 से मल्टीप्लाई -4, 504, ये क्या आ गया 51x, ये क्या हो गया 49 प्लस का उधर जाके माइनस का, ये क्या है 51x, ये क्या है 459, क्योंकि कैलकुलेशन तो वही होनी है ना। पहले किस तरीके से थी, कट गया, पहले अलग अलग एलसीएम लेके क्रॉस किया, फिर दोनों साइड एलसीएम लेके क्रॉस कर दिया, कोई फर्क तो होगा ही नहीं। बस ये है कि आपको बता रहा हूं कि आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को कवर अप कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, हमारे पास 9 क्वेश्चन के पास अब बाद हम 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 10th क्वेश्चन है मेरे पास 0.5x प्लस x/3 इक्वल 0.25x प्लस 7। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है कौन सा तरीका यूज करना चाहें। एक तरीका ये है कि आप पॉइंट हटा दें, पॉइंट के बाद हमारे पास एक डिजिट है तो 10 लगेगा, पॉइंट्स के बाद एक ही डिजिट है तो 100 लगेगा। इधर एलसीएम निकाल लें 30, 10 और 3 का, 30 को 10 से डिवाइड 3 की 5x से मल्टीप्लाई 15x, 30 को 3 से डिवाइड 10, 10 की x से मल्टीप्लाई 10x, 10 और 1 का एलसीएम 10, 100 सॉरी, 100 को 100 से डिवाइड 1 की 25x से मल्टीप्लाई, 100 को 1 से डिवाइड 100, 100 को 7 से मल्टीप्लाई 700, ये 15x प्लस 10x 25x बाय 30, 25x प्लस 700 बाय 100। अब आप एक काम कर सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो, या तो यहीं से काट दो इसको, 5 से 5 ये कटता है, यहां से 25 कॉमन लेके 100 से काट दो, अलग अलग तरीके। देखो सारी चीज तो नहीं बता सकता पर ऑरली तो समझा ही सकता हूं, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ बताऊं, यहीं से मैं 2-4 बातें समझाता हूं आपको। या तो आप यहां से इसको काट सकते हो, ये आ गया हमारे पास 5x/6, इधर से 25 कॉमन आता है, x रह गया, 25 कॉमन लेंगे तो यार 25 2 जा 25 8 जा, ये 100 आ गया, ये नीचे कट सकते हैं पूरी ब्रैकेट के साथ है, तो ये 5x/6 आ गया, ये x + 28 आ गया और y में 4 आ गया। अब इसको और भी काट सकते हो वैसे देखा जाए तो 2 2 जा 2 3 जा, देखो कितना छोटा हो गया। एक आप यहां से काटने की बजाय, ना काटने की बजाय मल्टीप्लाई करते तो 25x को 100 से, 30 को 25 से, 30 को 700 से, तो वो थोड़ा सा अलग बड़ी सारी कैलकुलेशन आ जाती। 5x की 2 से 10x, 3 को x से 3x, 3 को 28 से 84, ये प्लस का 3x इधर आकर क्या हो गया -3x, 84, 10x - 3x 7x, 7x के साथ मल्टीप्लाई है उधर जाकर डिवाइड में, कितना हो गया 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 12 आ गई। यहां से आप इसको ना काटते बाई चांस 25 ही होता तो 100 से मल्टीप्लाई 2500x, 30 की 25 से मल्टीप्लाई 750x,
30 की 700 से मल्टीप्लाई 21,000, ये 750 उठाकर इधर ले जाते हैं और ये 21,000 ऐसे ही रहता। ये आता हमारे पास 1750, ये 21,000 रहता। ये 21,000 के डिवाइड में 1750 लेके जाते, ये जीरो काटते। अब यहां पर भी काटना पड़ता है, यहां कैलकुलेशन कितनी काटनी पड़ी, ज्यादा नहीं काटना पड़ा, 5 करके काटोगे। अदरवाइज क्या है कि 175 बनता 175 175 12 जा। अब यहां से आप करके देख लो, चाहे 2100 ही आता है, मतलब वैसे ही तो 5 पे करके काट लो। मतलब कैलकुलेशन आपकी जो है वो बढ़िया वाली होनी चाहिए। ओके, करने को तो इस क्वेश्चन को हम बिना पॉइंट हटाए भी कर सकते थे, पर वो कैलकुलेशन इसको एक्स एक्स वाली टर्म पड़ी, इसको इधर ले जाते, फिर इधर कैलकुलेशन करनी पड़ती, वो उधर पड़ा रहता। मतलब अब आपके माइंड वेल हो चुका है, आप कोई भी एक सही ढंग वाला तरीका, ये नहीं कि मतलब अपनी मर्जी वाला तरीका, मैथ में अपनी मर्जी नहीं चलती, मैथ की ही मर्जी चलती है खुद की, कि जो मैथ का सिम्टम है, यानी कि जो मैथ का हमारा रूल एंड रेगुलेशन चलता है उसके अकॉर्डिंगली, ये नहीं कि प्लस से कोई चीज उठा कर डिवाइड में ले जाओ, ये थोड़ी चलेगा। मतलब अगर उनके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली, रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली चलते हैं तो सवाल तो गलत होने के चांस ही नहीं है, बिल्कुल प्लस माइनस पे कंट्रोल होना जरूरी है। तो यहाँ से हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी हम 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 10 क्वेश्चन के बाद 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 11th क्वेश्चन, 0.18 into 5x minus 4, 0.5x plus 0.8। अब इसको हम क्या कर सकते हैं सही मायनों में, दो हर एक तरीका सही होता है समझ आने के बाद। तो एक तो क्या करो कि आप पॉइंट उठाओ ही ना, मल्टीप्लाई कर दो, 0.18 को 5x से मल्टीप्लाई, 0.90x, 0.18 को -4 से मल्टीप्लाई, 0.72, ये 0.5x पढ़ाइए, 0.8 पढ़ाइए। तो क्या करो, बिना पॉइंट हटाए एक्स एक्स वाली टर्म से एक साइड ले लो, ये माइनस का 0.5 उठाकर इधर ले आओ, एक अक्षर मतलब एक जीरो और लगा दी, ये 0.80 लिख दो 8 को, ये माइनस का 0.72 उठाकर इधर ले जाओ, ये 0.40 हो गया प्लस का, 90 में से 50 गए 40, पॉइंट 90 पैसे में से 50 पैसे जाएंगे तो कितना बचेगा, 40 पैसे, प्लस का बचेगा 0.80 0.72 1.52, ये 0.40 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड, पॉइंट हटाकर 100 लगा लो, दो अक्षर है, इधर भी 100 लगा लो, काट दो, x आ गया 150/40, किस पे काट सकते हैं, 8 पे कटेगा, कट जाएगा, 8 5 जा 8 1 जा 8 9 जा, x की वैल्यू आ गई 19/5, छोड़ सकते हैं, या फिर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 5 3 जा 5 8 जा, 3.8 भी लिख सकते हो और 19/2 भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो एक मेथड और है, अगर आप करना पसंद करें तो पॉइंट हटा दें, पॉइंट हटाकर 100 लगा दें, 5x - 4, इसका पॉइंट हटाकर 10 लगा दें, इस 8 के बाय में 10 लगा दें। ओके, तो क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम निकाल दें, दोनों साइड एलसीएम निकाल दें, एक साइड ही निकाल दें, दूसरी साइड निकाल दें, 18 को 5 से मल्टीप्लाई 90x, 18 को -4 से मल्टीप्लाई -72 और बाय में 100, इधर एलसीएम निकाल दें, 10 और 10 का एलसीएम 10 को 10 से डिवाइड 1 की 5x से मल्टीप्लाई, 10 को 10 से डिवाइड 1 की 8 से मल्टीप्लाई। अब ये 0 0 काट सकते हैं, 10 से 100, ऊपर 90x -72/10, 5x + 8/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 9x -72 को 1 से मल्टीप्लाई, 10 की 5x + 8 से मल्टीप्लाई, क्रॉस, 9x -72 और 10 की 5x से मल्टीप्लाई 50x, 10 की +8 से मल्टीप्लाई +80,
ये प्लस का 50x इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 50x, ये माइनस का 72 प्लस 72, एक मिनट कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी गई, 5x था 80 माइनस में नहीं आना चाहिए, हाँ माइनस था बेटा यहाँ पर, नहीं माइनस तो नहीं, माइनस तो नहीं था भाई, माइनस तो नहीं था, माइनस तो नहीं था भाई, माइनस तो नहीं था, 10 10 50 80 90, अच्छा ये 90 था ना, 9 नहीं था, 90x माइनस 50x 40x, ये हो गया 152, ये 40x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड में 4 पे काट दो, 8 पे भी काट सकते हैं, 8 5 जा 8 1 जा 8 9 जा, 19/2 भी आंसर है, यहाँ 19 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3.8 भी आंसर है। तो यहां से कैलकुलेशन चेंज भी की जा सकती है, बहुत साइड एलसीएम निकाल के, अब आप कर सकते हैं ना, क्योंकि लेक्चर को बड़ा ना करके वो भी एक टाइम वेस्ट होता है, खुद भी अच्छा कामयाब जो होता है वो बच्चा क्या होता है, जब बेसिक बातें पता लगी तो कॉम्पिटिशन्स लेवल का खुद करके वो बन सकता है कुछ ना कुछ। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12th क्वेश्चन है हमारे पास 2.4 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स 0.6 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो करते हैं, या तो इसका पॉइंट डालो या ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 2.4 की 3 से मल्टीप्लाई 7.2, 2.4 की माइनस x से मल्टीप्लाई माइनस 2.4x, 0.6 को 2x से मल्टीप्लाई 1.2x माइनस का, 0.6 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई प्लस 1.8, ये तो ऐड हो जाएंगे माइनस 2.4 माइनस 1.2 माइनस 3.6x, ये 7.2 और 1.8 मिलकर 9.0 बन जाएगा, ये 9.0 उठाकर उधर ले जाओ माइनस 9, ये माइनस 3.6 उठाकर उधर ले जाओ, पॉइंट कट गया, पॉइंट हटाकर क्या लगा दो 10, ये कैंसल, 2 2 जा 5 जा, या तो आंसर आ जाएगा 5/2 या 2.5 या फिर 5/2 ही रहेगा। एक तो तरीका ये है, दूसरा मेथड पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाकर यहां पर 10 लगाओ, इसका पॉइंट हटाकर भी 10 लगाओ, अब इसके पॉइंट हट चुके हैं, अब इनका एलसीएम निकाल दो, एलसीएम निकालो 10 और 10 का तो 10 ही आएगा, 10 को 10 से डिवाइड 1 की पूरे से मल्टीप्लाई, 10 को 10 से डिवाइड 1 की 6 से मल्टीप्लाई, 6 into 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई, ये 10 डिवाइड में उधर जाकर 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 हो गया, 24 को 3 से मल्टीप्लाई 72 माइनस 24x, माइनस 6 की 2x से मल्टीप्लाई, माइनस 6 की माइनस 3 से मल्टीप्लाई, माइनस 24x माइनस 12x माइनस 36x प्लस 72 प्लस 18 प्लस 90 प्लस 90 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 90, माइनस 36 उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, 6 पे काट दो या 9 पे काट दो, 9 4 जा 9 10 जा 2 2 जा 2 5 जा, x इज इक्वल क्या आ गया 5/2, या फिर पॉइंट से हटाकर क्या आ जाएगा 2.5, पॉइंट से भी कर सकते हो, एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो, पॉइंट्स लगे रहने देने से भी कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 0.5x माइनस 0.8 माइनस 0.2x इक्वल 0.2 माइनस 0.3x, बिना पॉइंट हटाए भी क्वेश्चन कर सकते हैं, 0.5x 0.8 प्लस 0.2x 0.2 माइनस 0.3x, 0.5
एक्स एक्स वाली टर्म्स एक साइड ही कर दो। माइनस का 0.3x इधर आकर क्या हो गया प्लस का 0.3x, 0.2 माइनस 0.8 इधर आकर प्लस 0.8 और ये तो पढ़ा ही है, मतलब x वाले सिर्फ ये तो ये हो गया 0.5 0.2 0.3 कुल मिलाकर 1.0 हो गया, यानी कि 1 बढ़ गया, 50 पैसे 20 पैसे 30 पैसे 1.0 हो गया। और ये इधर क्या हो गया 0.2 0.8 1.00 यानी कि 1, यानी कि 1x इक्वल 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। इसको पॉइंट हटाकर भी कर सकते हैं, पॉइंट हटाया 10 लगा, इसको पहले अंदर खोल लिया ना, ये वाली लाइन से उठाते हैं, तो 8/10 2/10 2/10 3/10 10 एलसीएम, 10 को 10 से डिवाइड 1 की 5 से मल्टीप्लाई, 10 को 10 से डिवाइड 1 की 8 से मल्टीप्लाई, 10 को 10 से डिवाइड 1 की 2x से मल्टीप्लाई। इधर x लगा हुआ था ना, गलती होगी, 10 को 10 से डिवाइड 1 की 2 से मल्टीप्लाई, 10 को 10 से डिवाइड 1 की -3x से मल्टीप्लाई, तो बोथ साइड एलसीएम खत्म, इधर 5x + 2x 7x -8, इधर 2 -3x। अब आपकी मर्जी x वाली टर्म इधर रखनी है उधर रखनी है, इधर रख लेते हैं, ये 7x पड़ा ही है, ये माइनस का 3x इधर आके प्लस 3x, माइनस का 8 + 8 10x 2 + 8 10, 10x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड, x की वैल्यूज क्या आ गई है भाई 1। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। तो यहां से हमारे 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी क्वेश्चन तो बहुत छोटे छोटे हैं, जल्दी हम कवर अप कर लेंगे। तो यहां से हमारा 7th क्लास का जो लेक्चर सेकंड है, वैसे जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 3rd है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर मैंने 6th क्लास RS अग्रवाल का डाला है, ठीक है। इसी के साथ ही हम 13 क्वेश्चंस के बाद 14 क्वेश्चंस की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं। 13 क्वेश्चन करने के बाद 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे वाले जो कुछ क्वेश्चन है वो बहुत छोटे छोटे हैं, जल्दी ही कवर अप हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ रहे हैं। x + 2 x - 2 7/3। इस लीनियर इक्वेशंस के मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डालूंगा, मतलब जो 1-1.5 मिनट की होती है, हो सकता है वो 3 मिनट की भी हो, तो शॉर्ट्स वीडियो भी डालूंगा इसके अंदर में। तो जिससे कि जो मैं बेसिक करवा रहा हूं ना, मतलब बेसिक करवा रहा हूं कि आपको माइंड के अंदर ही कैलकुलेशन हो जाए। अब जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, पहले मैं मतलब पूरा डिटेल में करा दूं फिर बताता हूं। इसको क्या करूंगा, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई ही करूंगा। 7 × x - 2, 3 की x से मल्टीप्लाई 3x, 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6, 7 की x से मल्टीप्लाई 7x, 7 की -2 से 14। मैं x वाली साइड रकम एक साइड लेता हूं, प्लस का 7x 3x के साथ लूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, +6 -6, ये 3x - 7x -4x, ये हो जाएगा -14 -6 -20, ये -4 मल्टीप्लाई मतलब जाकर डिवाइड में, x = क्या हो जाएगा 5। ओके, तो चलते हैं, ये आंसर आ गया। अबे मैं एक बात की तरफ गौर करो, ध्यान से देखना, माइंड में कैलकुलेशन करनी होती है। इस तरह के क्वेश्चन आ गया, बाकी भी और बहुत सारे क्वेश्चन करते हो। आपको मैंने एक लेंथी तरीके से क्वेश्चन करवाए ना, मतलब जो असली तरीका है वो तो वही है। मान लो कोई स्टूडेंट शॉर्टकट नहीं समझ पाता, कई बार गवर्नमेंट जॉब लेने वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो शॉर्टकट पे बिलीव ही नहीं करते, वो बात करते हैं एक्यूरेसी की, स्पीड पे भी जल्दी हम कर ले ताकि क्वेश्चन एक्यूरेट ही हो, गलत ना हो। बट कई स्टूडेंट होते हैं कि शॉर्टकट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट ट्रिक्स। तो एक बात समझनी है, मैं दोबारा इस चीज को लिख रहा हूं, बात को अच्छे तरीके से कैच करना। अंडरस्टूड है कि x वाली टर्म्स ये है, अब मैं सिर्फ x की बात ही कर रहा हूं पहले। अंडरस्टूड है कि ये वाला 30 के साथ मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा 3x, और ये वाला 7 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो उधर चला जाएगा वो, यानी कि एक 3x इधर चला गया और एक प्लस का 7x उधर चला गया। अब ये 3x इधर और 7x उधर है, इसका क्या रिलेशन आपस में, एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे कि लिखा हूं। अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूं, आप ले एक साइड जाओ, बड़ा कौन सा है, बड़ी साइड कौन सी इधर है,
मतलब इसको इधर लेके गए, इधर लिखा गया, इधर लेके गए, इधर लिखा गया, तो ये वाला 3x 7x के साथ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, दोनों एक साइड है। ये वाले 3 2 उसके साथ मल्टीप्लाई के 6 हो गया, ये उधर जाके -14 हो गए। अब ये दोनों अपोजिट है, इसका मतलब एक साइड जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 14 इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 14। तो अंडरस्टूड है कि क्या रहेगा, इधर 20 उधर 4, तो कट गया तो क्या बन जाएगा हमारा 5 बन जाएगा। बहुत कम लिखना पड़ा, मतलब आई होप सो समझ आ गया होगा। मैं इसकी शॉर्ट वीडियोस भी बना दूंगा, क्लियर तो हो ही गया होगा वैसे आपको। इसका सिर्फ एक ही मेथड है। अब मैं बात करूंगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन 15 भी ऐसा ही है, 2x + 5 3x + 4 = 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x + 5 की 1 से मल्टीप्लाई, 3 की 3x + 4 से मल्टीप्लाई, 2x + 5 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 की 3x से मल्टीप्लाई 9x, 3 को 4 से 12, प्लस का 9x 2x के साथ ले आओ -9x, प्लस का 5 -5, 2x - 9x -7x, 12 - 5 7, -7x के साथ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में, ये हो गया -1। ठीक है, क्लियर है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा आपके नजरिए से कराता हूं, अंडरस्टूड है कि 1 2x के साथ मल्टीप्लाई इधर आया, ये 3x में जाकर 3 से मल्टीप्लाई 9x हुआ, तो बड़ा कौन सा है 9x, तो 2x उधर उठा के ले जाओगे तो इधर बचेगा क्या, अंडरस्टूड है कि ये 2x उठा के उधर ले जाते हैं तो बच गया 7x। अब ये 5 इधर आया इस साइड में, ये 4 उधर चला गया, ठीक है, तो इसका मतलब 5 और रिमोट प्लस का 12 उधर जाकर इधर जाके माइनस हो जाना था, तो मीनिंग कुल मिला के आया ये चीज। मतलब मुझ वाली करना जरूरी है, बात समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहां से हमारा आंसर आ चुका है। अब देखो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है, ये रहे, इस तरह का क्वेश्चन ये रहा, ये भी है, चलो जब आएगा तब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन फालतू लिखा गया, जिससे हमारा आरएस अग्रवाल के सारे क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं ना, तो इसीलिए मुझे एक क्वेश्चन फालतू लिखना पड़ा। तो अगला क्वेश्चन 5x - 3/4 2x - 2/3, इसके बारे में मन लगाओ। या तो दोनों साइड एलसीएम लो, या एक साइड, दोनों साइड एलसीएम अलग अलग लेके क्रॉस करो, या फिर दोनों साइड इकट्ठा एलसीएम लो। पहले मैं अलग अलग ले रहा हूं, 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 को 1 से डिवाइड 4 की 5x से मल्टीप्लाई 20x, 4 को 4 से डिवाइड 1 की 3 से मल्टीप्लाई, 1 और 3 का एलसीएम 3 को 1 से डिवाइड 3 को 2x से मल्टीप्लाई 6x, 3 को 3 से डिवाइड 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, क्रॉस कर दो। 20x - 3 की 3 से मल्टीप्लाई, 4 की 6x - 2 से मल्टीप्लाई, 3 की 20x से मल्टीप्लाई 60x, -3 की 3 से -9, 4 की 6x से 24x, 4 की -2 से -8, प्लस का 24x -24x, -9 + 9, ये कितना हो गया 36x, ये 9 - 1 8, 36x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड में, तो आंसर आ गया हमारा 1/36। देखो कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। बिल्कुल सही है। अब मैं इस क्वेश्चन को दोनों साइड एलसीएम लेके कर रहा हूं, दोबारा लिख रहा हूं, बाय में 1, 2x के बाय में 1 -2/3, 4 1 और 3 का एलसीएम 12, दोनों साइड एलसीएम, 12 को 1 से डिवाइड 12, 5x से मल्टीप्लाई 60x, 12 को 4 से डिवाइड 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, 12 को 1 से डिवाइड 12 की 2x से मल्टीप्लाई 24x, 12 को 3 से डिवाइड 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8,
60x प्लस 24x माइनस 24x -9 प्लस 9 36x 9 माइनस 8 1 36x के साथ मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड में ठीक है क्लियर है। तो यहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ रहे हैं जल्दी। 2z प्लस 8/3 प्लस z/4 प्लस 5 इसके बाय में 1 इसके बाय में 1 बोथ साइड एलसीएम निकाल दो अलग अलग निकाल दो। एक बार के लिए अलग कर रहा हूं मैं। 3 को 1 से डिवाइड 3 3 की 2z से मल्टीप्लाई 6z 3 को 3 से डिवाइड 1 1 की 8 से मल्टीप्लाई 8 इधर एलसीएम 4। अब इसको मैं ऑप्शनों से भी कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन कंपटीशंस लेवल में ऑप्शन से करने वाले हैं। वो लेक्चर तो बहुत अच्छे तरीके से लगाने वाला है। आप कहोगे जी ऑप्शन वाले तरीके से कई स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे तरीके से आता भी होगा ऑप्शन वाले मेथड से कि वहां से x की वैल्यू निकाली और यहाँ मतलब z की x की वैल्यू निकाली z की वैल्यू यहाँ पर पुट की यहाँ पर पुट की ऑप्शन के हिसाब से और अगर लेफ्ट और राइट सेम आता है जो आंसर z की वैल्यू पुट करने पर सेटिस्फाइड करता है वो आंसर माना जाएगा। ठीक है तो जैसे कॉम्पिटिशंस का फंडा होता है हमारा। तो देखते हैं आगे क्या किया जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। 4 और 1 का एलसीएम 4 4 की 4 से डिवाइड 1 1 की z से मल्टीप्लाई z 4 को 1 से डिवाइड 4 4 को 5 से मल्टीप्लाई 20 बोथ साइड क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ साइड एलसीएम नहीं क्रॉस क्या करेंगे 6z प्लस 8 की 4 से मल्टीप्लाई 3 की z प्लस 20 से मल्टीप्लाई 4 की 6z से मल्टीप्लाई 24z 8 की 4 से मल्टीप्लाई 32 3 की z से मल्टीप्लाई 3z 3 की 20 से मल्टीप्लाई 60 z वाले टर्म्स एक साइड ले लेंगे प्लस 3z इधर प्लस 32 माइनस 32 21z ये कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 28 21z के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा डिवाइड में 7 3 जा 7 4 जा तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4/3। इसी क्वेश्चन को अगर मैं बोथ साइड एलसीएम लेके करता हूं तो कैसे होगा 2z प्लस 8/3 z/4 प्लस 5/1 एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम 12 12 को 1 से डिवाइड 12 12 की 2z से मल्टीप्लाई 24z 12 को 3 से डिवाइड 4 4 की 8 से मल्टीप्लाई 32 12 को 4 से डिवाइड 3 3 की z से मल्टीप्लाई 3z 12 को 1 से डिवाइड 12 12 की 5 से मल्टीप्लाई 60 बोथ साइड एलसीएम निकल गया एलसीएम खत्म 24z प्लस 32 3z प्लस 60 प्लस का 3z इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 3z प्लस 32 इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 32। तो आप देख सकते हैं इस चीज को कैसे कवर अप किया जा सकता है ध्यान से आगे देखते हैं। ये कितना हो गया हमारा 24z माइनस z 24z माइनस 3z कितना हो गया बेटा 20z 21z क्या हो गया इसको 21z और ये कितना हो गया 60 माइनस 32 28 21z के साथ मल्टीप्लाई होता जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में 7 3 जा 7 4 जा। तो यहां से हमारे 17 क्वेश्चन हो चुके हैं और जल्दी हम 18 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही आसान और अच्छे और इजी से क्वेश्चंस के बाद हम 18 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ गए हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 18 2n प्लस 5 इज इक्वल 3 ब्रैकेट 3n माइनस 10। तो 2n प्लस 5 तो अकेला ही है इसलिए ऐसा कैसे रहेगा बाहर तो माइनस प्लस नहीं है। इस 3 की पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है प्लस 3 की 3n से 9n प्लस 3 की माइनस 10 से माइनस 30 प्लस का 9n यहाँ तो nn वाली टर्म्स एक साइड लो जैसे कि पहले भी बताया आपको मैं इस साइड ले रहा हूँ तो ये 2n अपनी जगह पड़ा रहेगा प्लस 5 इधर जाकर माइनस 5 प्लस 2 माइनस 9 माइनस 7n माइनस 30 माइनस 5 माइनस 35
-7 n के साथ मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड में, तो माइनस माइनस कट गया, 7 कट गया, n इज इक्वल क्या आ गया 5। ओके, तो आपको पता तो चल ही गया है कि अगर मैं n उधर लेके जाता हूं तो क्या होगा, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो आसान सी चीज थी ये। तो उसके बारे में बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता हूं तो मेरे पास है x - 1 और x + 1 7/9। इसको मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, x - 1 को 9 से मल्टीप्लाई, 7 को x + 1 से मल्टीप्लाई, 9 की x से मल्टीप्लाई 9x, 9 को -1 से -9, 7 को x से 7, 7 को 1 से +7, तो x में इधर रख रहा हूं तो इसके इधर ही बढ़ा दूंगा, प्लस का 7x इधर आके -7x, -9 उधर जाके +9, +9 - 7 प्लस का 2x, 7 + 9 16, 2x के साथ मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड में, तो ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल क्या आ गया 8 आ गया। आई होप सो समझ आ गया, आसान से क्वेश्चन थे ये। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 सिंपल क्वेश्चन है, 8 ब्रैकेट 2x - 5 -6 3x - 7 = 1। 8 की 2x से मल्टीप्लाई 16x, 8 की -5 से -40, -6 की 3x से -18, -6 की -7 से 42 और इक्वल 1 पड़ा है। x इधर ही रखूंगा मैं, तो 16x - 18x माइनस का 2x हो गया, प्लस का 16 माइनस का 18 तो माइनस का 2 होगा, -40 प्लस 42 प्लस का 2 हो गया, प्लस का 2 उठाकर उधर ले जाओ, 1 अपनी जगह पड़ा ही है, +2 उधर जाकर -2, -2x +1 - 2 -1, -2x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड में, x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। आई होप सो समझ आ गया होगा आपको, क्लियर है। ओके, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, x/2 -1 के बाय में 1 लिख दो, x/3 4 के बाय में 1 लिख दो। बाय अगर हम नहीं लिखते तो इस क्वेश्चन को करने का भी एक आसान सा तरीका भी है, x वाली टर्म्स एक साइड करो, इस बार इधर x/2 को इधर ही पड़ा रहने दो, प्लस का x/3 उठाकर इधर ले आओ, +4 उधर ही पड़ा रहने दो, ये -1 उठाकर उधर ले जाओ, +1 हो गया। इधर एलसीएम ले आओ, 2 और 3 का एलसीएम 6, 6 को 2 से डिवाइड 3, 3 की x से मल्टीप्लाई 3x, 6 को 3 से डिवाइड 2, 2 की x से मल्टीप्लाई 2x, 4 + 1 5, 3x - 2x + x बाय 6 5, ये 6 डिवाइड में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यूज क्या आ गई हमारी 5 6 30। अगर इसी क्वेश्चन को मैं क्या करूं, इसी क्वेश्चन को मैं बोथ साइड एलसीएम ले लूं, बोथ साइड एलसीएम यानी कि 1/1 x/3 + 4/1, अगर मैं अलग अलग एलसीएम ले लूं तो 2 होगा, 2 को 2 से डिवाइड 1, 1 की x से मल्टीप्लाई x, 2 को 1 से डिवाइड 2, 2 की -1 से मल्टीप्लाई -2, और इधर एलसीएम 3 और 1 का, 3 को 3 से डिवाइड 1, 1 की x से मल्टीप्लाई x, 3 को 1 से डिवाइड 3, 3 की 4 से मल्टीप्लाई 12, इधर क्या आ गया x - 2/2, इधर क्या आ गया x + 12/3, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की x - 2 से मल्टीप्लाई और 2 की x + 12 से मल्टीप्लाई, +3 को x से मल्टीप्लाई +3x, +3 को -2 से -6, 2 को x से 2, 2 को 12 से 24, x वाली टर्म्स एक साइड रखो, मैं इधर ही रख रहा हूं, प्लस का 2x 3x के साथ मिलकर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 24 पड़ा है, ये -6 उधर +24 वाली साइड जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, +3x -2x क्या हो जाएगा प्लस का x, 24 + 6 कितना हो जाएगा प्लस का 30, आंसर वही आएगा। बोथ साइड एलसीएम लेके आप कर सकते हो, कर लेना, बोथ साइड एलसीएम खत्म हो जाएगा, कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 2x - 1/3 x - 2/3 + 1/1, तो बोथ साइड एलसीएम ले लेते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो अलग एलसीएम लेके क्रॉस भी कर देना,
जैसे मर्जी कर लो, एक ही बात है। बहुत सारे एलसीएम वाला आप कर लेना, छोड़ देता हूं ताकि मतलब टाइम बच जाए, आपको भी प्रैक्टिस करनी है ना। तो 3 और 1 का एलसीएम 3 को 3 से डिवाइड 1 की x माइनस 2 से मल्टीप्लाई, 3 को 1 से डिवाइड 3, 1 से मल्टीप्लाई 3, 2x माइनस 1 बाय 3, x माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 बाय 3। अब क्रॉस भी कर सकते हो, पर एक बात को थोड़ा ध्यान से समझो, नीचे दोनों डिवाइड में टर्म पड़ी है, कटेगा तो क्या आएगा 1, 2x माइनस 1 इक्वल x प्लस 1 प्लस x, 2x वाली साइड चला जाएगा, ये माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 के साथ प्लस 1 हो जाएगा, 2x माइनस x प्लस x, और ये 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 आ गया। अब आप बोथ साइड एलसीएम लेके खुद कर सकते हो। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 क्या है 0.5x प्लस x बाय 3, 0.25x प्लस 7। इसको करने के वैसे तो 2-3 तरीके हैं, ये x वाली टर्म है इसको भी कर लेना हो ताकि क्या x वाले इधर रह जाए, या पॉइंट से हटाओ ही ना, या पॉइंट से हटा लो, पॉइंट से हटाकर क्या लग जाएगा 10, ये पॉइंट से हटाकर क्या लग जाएगा इधर 100। अब एलसीएम निकाल लो बोथ साइड, 100 3 और 100 का 10 3 और 100 का एलसीएम 300, 300 को 10 से डिवाइड 30, 30 को 5 से मल्टीप्लाई 150x, 300 को 3 से डिवाइड 100, 100 की x से मल्टीप्लाई 100x, 300 को 100 से डिवाइड 3, 3 की 25 से मल्टीप्लाई 75x, 300 को 7 से डिवाइड 300, 7 से मल्टीप्लाई 2100, ये कितना हो गया 250x इज इक्वल 75x 2100, ये 75x इधर आ जाएगा, ये 2100 पड़ा रहेगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 175x 2100x, ये 175 उठाकर उधर ले जाओ, 25 के टेबल पे कट जाएगा, 25 7 जा 25 8 जा 25 4 जा, फिर 12 कट जाएगा, तो x की वैल्यू 12 आ गई। ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आया हुआ है। ओके, आप बहुत सारे एलसीएम लेके भी कर सकते हो, अलग अलग एलसीएम लेके क्रॉस भी कर सकते हो। तो यहां से हमारे 23 क्वेश्चन हो चुके हैं, समझ आ गए होंगे आपको। जल्दी हम 24th क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और यहां से हमारे सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन रह गए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो कि हमने एक मुकाम और हासिल कर लिया है। इसको मैं बेसिक्स के बाद कॉम्पिटिशंस लेवल की क्वेश्चंस भी इसमें लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में करवाऊंगा। अब ये काम कहां आते हैं, ये आता है एज वाला चैप्टर आता है, मतलब बेसिक चीजें हैं तो बहुत जगह काम आएगी। जब कोई स्टूडेंट कॉम्पिटिशंस दे रहा होगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ ये चीजें बहुत काम आती हैं। जो एक्सपीरियंस रहा हो पीछे जिसको तैयारी कर रहा है, जो नया है उसको भी आगे पता चलेगा। तो चलते हैं अभी 24th क्वेश्चन में, जल्दी पहुंचेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 24, 2x प्लस 5/3 1/4x प्लस 4। ठीक है, तो देखते हैं। यहां तो बाय 1 लगाकर बोथ साइड एलसीएम निकाल लो या एक साइड निकाल लो। मैं अलग साइड एलसीएम निकाल रहा हूं, पहले इधर निकाल रहा हूं। 1 और 3 का 3, 3 को 1 से डिवाइड 3, 3 की 2x से मल्टीप्लाई 6x, 3 को 3 से डिवाइड 1, 1 की 5 से मल्टीप्लाई 5। इधर एलसीएम 4 और 1 का 4, 4 को 4 से डिवाइड 1, 1 की x से मल्टीप्लाई x, 4 को 1 से डिवाइड 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16। इसको कर दो क्रॉस, 6x प्लस 5 इंटू 4, 3 ब्रैकेट x प्लस 16, 6x की 4 से मल्टीप्लाई 24x, 5 की 4 से 20, 3 को x से 3x, 3 को 16 से 48, प्लस का 3x इस 24x के साथ आकर माइनस का हो जाएगा, प्लस का 20 इधर जाकर माइनस 20, 21x
ये कितना हो जाएगा 28, ये 21x इधर जाकर क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, 7 3 जा 7 4 जा 7 के टेबल पे कट जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा 4/3। अब इसको आप बोथ साइड आंसर लेके भी कर सकते हो, वो भी करवा देते हैं क्योंकि लेक्चर तो पूरा होने वाला है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा तो पढ़ा नहीं। मेहनत करने में विश्वास रखता हूं मैं, एनर्जी लगाने में विश्वास रखता हूं मैं, ठीक है। हम पुराने टीचर हैं तो हम मेहनत करने में विश्वास रखते हैं, मेहनत ही आपको सफल करके दिखाएगी। दोनों साइड एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा खत्म, ठीक है। तो 4 3 और 4 का एलसीएम 12, 12 को 1 से डिवाइड 12, 12 की 2x से मल्टीप्लाई 24x, 12 को 3 से डिवाइड 4, 4 की 5 से मल्टीप्लाई 20, 12 को 4 से डिवाइड 3, 3 की x से मल्टीप्लाई 3x, 12 को 1 से डिवाइड 12, 12 की 4 से मल्टीप्लाई 48। ओके, चलते हैं, बोथ साइड एलसीएम खत्म। 24x प्लस 20 प्लस 3x प्लस 48, प्लस का 3x इधर उठा के ले आओ और प्लस का 48 पड़ा है, माइनस प्लस का 20 तो जाके -20, 24x माइनस 3x 21x, 48 माइनस 20 28, 21x के साथ मल्टीप्लाई होगा जाकर डिवाइड में, 7 पे काट दो, 7 3 जा 7 4 जा, x की वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास 4/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, x/2 माइनस x/3 इक्वल 5। एलसीएम निकाल लो, दोनों साइड भी निकाल सकते हो, एक साइड भी निकाल लो, एक साइड निकाल लेता हूं, 2 और 3 का एलसीएम 6, 6 को 2 से डिवाइड 3, 3 की x से मल्टीप्लाई 3x, 6 को 3 से डिवाइड 2, 2 की x से मल्टीप्लाई 2x, क्रॉस 3x माइनस 2x x बाय 6 5/1, क्रॉस मल्टीप्लाई, x को 1 से x, 6 को 5 से 30। ओके, आंसर बोथ साइड एलसीएम भी निकाल लेते हैं, खत्म तो वही पड़ा है, x/2 माइनस x/3 इक्वल 5, बोथ साइड एलसीएम ले लो, 2 3 और 1 का 6, 6 को 2 से डिवाइड 3, 3 की x से मल्टीप्लाई 3x, 6 को 3 से डिवाइड 2, 2 की x से मल्टीप्लाई 2x, 6 को 1 से डिवाइड 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई 30, 3x माइनस 2x प्लस x, जब बोथ साइड एलसीएम ले तो एलसीएम खत्म, तो बच गया सिर्फ x बच गया और 30 बच गया, आंसर आ गया। क्लियर? आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, x माइनस 2 बाय 3 इक्वल 2x माइनस 1/3 माइनस 1, बोथ साइड एलसीएम ले लो, 3 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 को 3 से डिवाइड 1, 1 की x माइनस 2 से मल्टीप्लाई, 3 को 3 से डिवाइड 1, 1 की 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई, 3 को 1 से डिवाइड 3, 1 से मल्टीप्लाई 3, बोथ साइड एलसीएम लिया तो एलसीएम खत्म, 1 की x माइनस 2 से मल्टीप्लाई तो x माइनस 2 ही रहना है, 1 की 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई x माइनस 2, 2x माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, x एक साइड रखोगे तो x इधर ही पड़ा रहने दो, प्लस का 2x इधर आकर क्या हो गया माइनस 2x, ये माइनस 2 इधर जाकर प्लस 2, प्लस 1x माइनस 2x माइनस x, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, क्या आ गया हमारे पास x इक्वल 2। बोथ साइड एलसीएम लेके भी कर सकते हो, एक अलग एलसीएम एक तरफ अलग एलसीएम लेके भी आप कर सकते हो। यहां से आपके आरएस अग्रवाल 7th क्लास के लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के विदाउट डेफिनेशन वाले क्वेश्चन होंगे। विदाउट डेफिनेशन वाले, और डेफिनेशन वाले मतलब क्या, जो रकम लिखी होती है लाइनों में वो भी करवाएंगे, वो भी नहीं कराएंगे, पहले आपको सिर्फ ये एक्स वाई की वैल्यूज निकालने वाले बताएंगे, और इसका मैं शॉर्ट्स भी बताऊंगा, शॉर्टकट्स भी, मतलब जितने शॉर्टकट्स हो सकते हैं कुछ बताने की कोशिश भी की है। तो यहां से हमारा 7th क्लास का आरएस अग्रवाल तो खत्म हो चुका है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे,
8th क्लास की आर.डी. शर्मा के ऊपर आएंगे। आर.डी. शर्मा 8th क्लास के लेक्चर बनेंगे आपके कम से कम 4 से 5 शायद, क्योंकि उसके क्वेश्चन 100 से 150 क्वेश्चन के करीब है। तो देखते हैं कितने लेक्चर बनते हैं। और 6th क्लास का आर.एस. अग्रवाल का सिर्फ एक ही लेक्चर है। ओके, ये चीजें बहुत काम आती हैं, ये आपको पता है, और जो स्टूडेंट इसको करेंगे उनको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी के साथ बेटा अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री श्याम बेटा।